नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल स्टोरी ऑफ बी स्टार में आपका फिर से स्वागत है। हमने अगले एपिसोड में देखा कि आत्मा अमर है। उस टॉपिक में हमने ये सीखा कि कोई हमारा अपना चला जाता है तब हम बहुत दुखी होते हैं और बहुत भारी दुखी होने पर हम डिप्रेशन में जा सकते हैं और अपने परिवार पर भी असर होता है और हमारे मन पर भी असर होता है। तब उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए वो हमने अगले एपिसोड में सब देखा कि कैसे उसको हैंडल करना चाहिए। आज हम बात करेंगे, मेन टॉपिक है जिसका नाम है क्रोध का उपाय। हमारे हर एक जीवन में ये प्रश्न रहता है कि क्रोध से हमारा काम बिगड़ जाता है। हम क्रोध से कभी कभी बहुत भारी नुकसान कर बैठते हैं अपना। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए वो पंडित जी है वो श्लोक के द्वारा, श्रीमद् भगवत के श्लोक के द्वारा वो समझाएंगे और उसका उपाय हमें बताएंगे। तो आज हम आगे कहानी उस पर बात करते हैं। पंडित जी ने गीता ज्ञान ब्लॉग लिखने का जब से शुरू किया उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हर बदलाव अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके साथ इस मामले में सारे बदलाव अच्छे ही हुए हैं। वैसे तो उन्हें बचपन से ही गीता में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन जब से उसने ब्लॉग लिखना शुरू किया है तब से असल ज़िंदगी में इसके प्रयोग से लेकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन जैसे एक सर्जन बीमार होता है तब अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर पाता, ना ही अपना बाल खुद नहीं काट पाता, इसे भी एक सटीक और एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। लगभग यही हाल पंडित जी के घर का है। उनकी पत्नी के अलावा उनके घर में 2 बेटे हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, समझदार है और अच्छी नौकरियों पर है। लेकिन जब बात पिता के अनुभव सुनने और सलाह मानने की आती है तब उन्हें बेटे को अपने पिता की सोच पुराने ज़माने की लगने लगती है। एक समय ऐसा आया कि पंडित जी को लगने लगा कि उनके बच्चों को न सिर्फ गीता ज्ञान जानने की बल्कि अपनी ज़िंदगी में उसको उतारने की सख्त ज़रूरत है। बात साल 2020 की है। वही साल जब कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को अपने घातक पंजों में जकड़ लिया था। पूरी दुनिया इसके डंग से करा रही थी। क्या अमीर क्या गरीब, हर देश हर व्यक्ति इसके खौफ से तले जी रहा था। ऐसा भयानक मंजर शायद हर किसी ने पहली बार ही देखा था। जो बीमार थे उन्हें बीमारी ने तबाह किया, जो बीमार से बच भी गए थे उनके रोज़गार खतरे में आ गए थे। लोगों को घरों में सिमट कर काम करना पड़ा और लगभग हर इंसान का मानसिक स्वास्थ्य किसी न किसी हद तक प्रभावित हुआ। यही हाल शास्त्री जी के घर का भी था। उनकी पत्नी हर वक्त परेशान रहती, कहीं उनके परिवार में किसी को ये बीमारी ना हो जाए। बेचारी हमेशा एक खौफ के साये में रहती। पंडित जी के लाख समझाने पर भी उनका डर खत्म ना होता और ना कहीं जाता। हर वक्त अपने दोनों बच्चों की चिंता में रहती जो दूसरे शहरों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे। किसी तरह कोशिश करके पंडित जी का छोटा बेटा अभिनव अपने शहर वापस आ गया। उसके ऑफिस ने घर से काम करने की सुविधा दे रखी थी। इस बात से पंडित जी की पत्नी को थोड़ा सुकून मिला कि चलो एक बेटा तो अपने आंखों के सामने है। उसके आराम, उनके खान पान का सारा जिम्मा उसकी माँ ने ऐसे उठाया था कि जानो बेटा कोई वीआईपी घर पर ठहरा हो। इधर पंडित जी का इनबॉक्स लोगों के सवालों और दर्द भरी कहानी से भरा रहने लगा। कोई किसी अपने के चले जाने का गम, खुद को और अपने परिवार को संभालने की सलाह मांगता है, तो कोई दिमाग की शांति का उपाय तलाशता हुआ उनके इनबॉक्स में दस्तक देता। कुल मिलाकर एक तरफ एक अजीब सा उदासी का माहौल था। पंडित जी ने नोट किया कि उनका बेटा अभिनव थोड़ा सा बदला सा लग रहा था। माँ के लाड का जवाब कभी झलाकर तो कभी चिड़चिड़े स्वर में देता। पंडित जी पत्नी को समझाती कि बेटा बड़ा हो गया है, उसे 5 साल के बच्चे की तरह व्यवहार मत करो। लेकिन माँ का मन कहाँ मानेगा। सारा दिन बेटा अपने कमरे में बंद रहता। दिन भर उसके कमरे से कभी किसी मीटिंग की कभी उसी मीटिंग की आवाज़ें आती रहती। खाना खाने तक वो बाहर नहीं निकलता। माँ से कहकर अपने कमरे में वे मंगवा लेता। इधर पिछले कुछ दिनों से उसके फ़ोन पर चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आने लगी। शुरू में पंडित जी सोचा कि काम का तनाव होगा, वैसे ही आजकल सबका समय खराबी चल रहा है जिसका असर लोगों के व्यवहारों में दिख रहा है। लेकिन हर बीते दिन के साथ उनके बेटे का व्यवहार और ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगा और गुस्सा जैसे उसका हर वक्त नाक पर रहता हो।
कुछ पूछो तो वो चिल्लाने लगता है। पंडित जी ने कई बार बेटे से बात करने की और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार हो गई। एक दिन तो उसने हद करी। पहले तो बेटे के कमरे से चिल्लाने की और फिर कमरे में चीज़ें पटकने की आवाज़ आने लगी। पंडित जी और उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बेटे ने उन्हें चिल्लाकर उसके मामले से दूर रहने के लिए कहा। बेचारे करते तो क्या करते। बड़े बेटे से फ़ोन पर परेशानी की बांटी तो उसने भी यही कहा कि आजकल हर कोई परेशान है, नौकरियां खतरे में है और खुद को और सबसे बेहतर साबित करने का ऐसा दबाव है कि लोगों को इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। इसे थोड़ा सा समय दीजिए, वो खुद ठीक हो जाएगा। एक रात जब पंडित जी पानी पीने के लिए आए तो उन्होंने अभिनव के कमरे में लाइट जली हुई देखी। यूं ही झाँककर देखा तो उनका लाडला बेटा घुटनों में सिर दिए रो रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तुरंत अंदर चले गए। बेटे के सर पर हाथ फेरा कर कुछ पूछा कि क्या हुआ, ठीक तो है ना। अपने पिता का प्यार से छूने से अभिनव को जाने क्या महसूस हुआ। वो बहुत सा रो पड़ा। पंडित जी ने उसे सीने से लगा लिया और बेटे का ये हाल देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। थोड़ी देर में सामान्य होकर अभिनव को बोला, मेरे गुस्से ने सब खराब कर दिया है। पापा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब भी मेरे नीचे काम करने वालों से छोटी सी भी गलती हो जाती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे गुस्से के मारे होश ही नहीं रहता है और मैं भूल जाता हूँ कि हम सब इंसान हैं, सब बड़े दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में किसी ने जाने अनजाने में गलतियाँ कर भी दी तो उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। आप ही बताओ पापा, मैं क्या करूं? पंडित जी ने बड़े प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अगर तुम सुनना और मानना चाहो तो मैं तुमको बताता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था और जिसे मानने पर मर से तुम्हारी समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो सुनोगे? जी पापा, आप बताओ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर बात मैं समझूं और उसे अमल में लाऊं। तब पंडित जी ने श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक सुनाया। क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमम, स्मृति प्रशांत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। ये गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है, जिसका अर्थ है कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। यानी कि क्रोध से मनुष्य की बुद्धि मारी जाती है और वो मूढ़ हो जाती है, धीमी हो जाती है। इससे याददाश्त नष्ट हो जाती है और याददाश्त नष्ट हो जाने से मनुष्य की बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना नाश कर बैठता है। ये श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि कोई भी युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जा सकता। आपको अपनी इंद्रियों को भी अपने नियंत्रण में रखना सीखना चाहिए, वरना आपको हराने के लिए बाहरी दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही के ही दुश्मन बन जाओगे। क्रोध यानी गुस्सा इंसान का ऐसा ही एक दुश्मन है, क्योंकि गुस्सा आते ही हम सब पहले अच्छे बुरे का विवेक ही खो देते हैं और सामने कौन है और उसके सम्मान की परवाह किए बिना ही बातें बोलने लग जाते हैं या कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे हमें पछतावा के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। क्रोध बड़े से बड़े वीरों के बल को भी एक पल में समाप्त कर देता है और बड़े बड़े ज्ञानी के ज्ञान को भी खत्म कर देता है और जीवन भर की कमाई और पुण्य और सम्मान को भी एक पल में चकनाचूर कर देता है। इसलिए सबसे पहले अपने क्रोध को जीतना सीखो, तभी जिंदगी की बाकी की लड़ाइयाँ जीत पाओगे। लेकिन मैं ये कैसे करूँ पापा? अभिनव ने उदास आवाज़ में पूछा। पंडित जी ने कहा, बिल्कुल वैसे जैसे बाकी के काम करते हो। अपने दिमाग को ये मैसेज देकर चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, पर अपना आपा नहीं खोना है। दूसरों की जगह खुद को रखकर आदत बनानी है और अगर किसी से ऐसा हो भी जाए जो गलत हो, हमारा नुकसान हुआ हो, तब भी पूरी कोशिश करनी है कि गुस्सा की बजाय शांति और धैर्य से अगले को इसका एहसास कराया जाए। और पिता की प्यार भरी चूहन और गीता की ठंडी फुहार। अभिनव का मन एकदम शांत हो गया था और वो जानता था कि एक दिन में मैं खुद को नहीं बदल पाएगा, लेकिन गीता के श्लोक और उसके अर्थ के अनुसार अगर हर दिन जाने की कोशिश करे तो शायद एक दिन वो खुद को पूरी तरह से बदलेगा
और बेहतर इंसान बनने में कामयाब हो जाएगा। बदले नज़रिए की पहली शुरुआत में अभिनव ने अपनी माँ से माफ़ी मांग ली और जिसका दिल उसने जाने कितनी बार दुखाया था, और माँ से अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल करने का प्रॉमिस किया ताकि वो किसी और का दिल ना दुखाए। पंडित जी ने एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवद गीता को मन ही मन प्रणाम किया और हर बार उन्हें सही राह दिखाने का आभार जताया। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।